बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। और आज का प्रोग्राम है आपको मीट की एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी देना कि इसको हम कैसे एक ब्रांड के तौर पर लेकर चल सकते हैं और किस तरीके से हमारा फार्मर जो है वो अपनी खुशहाली में इजाफ़ा कर सकता है। मेरे आज के मेहमान हैं जनाब नवीद इकबाल साहब, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं SK लाइवस्टॉक को, और जिनका मकसद असल ये है कि बिखरे हुए फार्मर्स को, लाइवस्टॉक फार्मर्स को, जो जानवरों को मोटा करके उनके गोश्त को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ों को किस तरह अलाइन करके एक ब्रांड की शक्ल के अंदर अच्छे पे अच्छे दामों बाहर इसको बेच सकें। सामीन, आजकल इलेक्शन का मौसम है। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता तो मेरे मंशूर का सिर्फ एक नुक्ता होता, और वो नुक्ता बिल्कुल सिंपल ये है कि मेरे मुल्क की सालाना आमदनी $60 बिलियन है, मेरे मुल्क का सालाना ख़र्चा $80 बिलियन है। हर साल $20 बिलियन हमें कर्ज़ा लेकर मुल्क को चलाना पड़ता है, और मेरे मंशूर का मेन और वाहिद नुक्ता ये होता कि अगले आने वाले 5 सालों में मैं इस तफावत को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ कि मेरी आमदनी में भी इजाफ़ा हो और मेरा ख़र्च जो है वो भी कर्टेल हो, मेरे मुल्क को किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। तो आज का प्रोग्राम इसी के बारे में है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, और उस एक्सपोर्ट में जो सबसे आसान काम है वो है अच्छे ब्रांडेड गोश्त की एक्सपोर्ट। तो आज तशरीफ़ लाए हैं जनाब नवीद इकबाल साहब। 20 साल का तजुर्बा है पूरे मिडल ईस्ट का, और निगाह इनकी है उस मार्केट पर जो मिडल ईस्ट की मार्केट है और फार ईस्ट की मार्केट है। ये पाकिस्तान में SK लाइवस्टॉक की रिप्रेजेंटेशन इनके हाथ में है, और इनका ख़्याल ये है कि जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ जानवरों को मोटा करने का रुझान मौजूद है और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, उसको इकट्ठा करके एक ब्रांड की शक्ल के अंदर इन ममालिक में फ़रोख्त किया जा सके, ताकि उससे आने वाली आमदनी के अंदर हम उस तफावत को ख़त्म कर सकें जो हमारी आमदनी और एक्सपेंडिचर के अंदर है। तो वेलकम नवीद इकबाल साहब। मुझे ज़रा आप बताएंगे कि हमारी गोश्त की एक्सपोर्ट के अंदर लिमिटेशंस कौन कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उस्ताद-ए-इसातिज़ा हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गुज़ारिशात आपके सामने पेश कर सकूँ, और इनके बराबर बैठना मुझे बिल्कुल जो है ना बेअदबी लग रहा है, लेकिन मौका ऐसा है कि मुझे इनके बराबर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो तरबियत है वो असातिज़ा के सामने खड़े होने की है, पूरे अदब के साथ साथ बैठने की नहीं है बराबर की सतह के ऊपर। तो आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो हाफिज़ साहब हैं, ये तो एक पूरी यूनिवर्सिटी हैं, और हम लोग तो आप ये समझिए कि एक दरसगाह के दरवाज़े पे खड़े हुए जो लोग होते हैं, जिनकी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होती। हमारी तो हैसियत डॉक्टर साहब के मुकाबले में ऐसी है। तो जो डॉक्टर साहब ने आपके सामने इब्तदाइया पेश किया, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी मुल्क जो है वो तभी हम खुशहाल हो सकते हैं, जो हमारे ऊपर मुआशी जबर है वो उससे बाहर निकल सकते हैं, जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती। और एक्सपोर्ट तमाम शोबों से बढ़नी चाहिए, और नेचुरली कुदरती तौर पर हमारे पास जो अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है वो एग्रीकल्चर है। और अगर आप अपने मुल्क की जो हम हर साल काबिले फ़रोख्त अशिया बनाते हैं, जिनको बेचकर हम मुल्क के अंदर और बाहर से पैसा बनाते हैं, तो उसमें जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो तकरीबन कोई 25% बनता है, 25% के लगभग। और इसमें जो 68% है वो लाइफ स्टॉक से आता है। तो आप ख़ुद सोच लीजिए कि जो हमारी लाइफ स्टॉक के अंदर स्कोप है वो कितना ज़्यादा है। और उसके बाद हमारे पास जो मीट है वो एक्सपोर्ट करने की
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम दुनिया के अंदर अपना मीट एक्सपोर्ट कर सकें। और इस वक्त जो हमारी दुनिया के अंदर स्पेशलिटी, या आप समझ लें कि स्पेशलिटी तो हमारी अच्छी है कि हमारा गोश्त अच्छा है, हमें जो एडवांटेज वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो मीट है वो दुनिया की मार्केट के अंदर सबसे सस्ता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और चंद मुल्कों के अंदर करते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको हम अपना मीट भेजकर अपनी लोकल ज़रूरत पूरी करते हुए भी और उनकी तमाम ज़रूरत पूरी करते हुए और अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं, जिससे हमारी मईशत अच्छी हो सकती है, हमारा किसान खुशहाल हो सकता है और हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा ये जो हमारा सेक्टर है लाइफ स्टॉक वाला, और ख़ासकर कैटल जो हम पालते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। इसमें सबसे पहले तो किसान इसको अपनी ज़ाती ज़रूरत के तहत पालते हैं और उसको पूरा करने के लिए उसको बेचते हैं। तो अब ज़रूरत यह है कि इसको एक सनत का या एक कारोबार का दर्जा दिया जाए और उसी के मुताबिक इसको बनाया जाए और इसी के मुताबिक उसको बढ़ाया जाए, और फिर जाके हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जो हमारे पास जो कैटल किसान पालता है, किसी के पास 3 कैटल हैं, किसी के पास 4 कैटल हैं, किसी के पास 5 कैटल हैं, उसके पास इसकी तमाम सहूलतें भी हैं, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास तजर्बा भी है और इसको भी ये बढ़ा भी सकता है। तो उसके लिए फिर उसको ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ़ लोगों से उससे ताउन लेने की। तो उसमें एक तो हुकूमतें ताउन करती हैं, फिर उसमें उसके जो सप्लायर हैं वो उसके साथ ताउन कर रहे होते हैं, उसके कस्टमर ताउन कर रहे होते हैं, फिर ऐसे डेवलपमेंट के इदारे मुल्क के अंदर बने होते हैं जो उसको मदद करते हैं कि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। तो एसके लाइफस्टॉक भी अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रही है कि जितना भी हम कर सकते हैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं और जो कैटल फार्मिंग है उसको ऑर्गेनाइज करें और उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान से बाहर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके, हम मुनासिब कीमत की उसको उसके ऊपर बेच सकें और क्वालिटी ऐसी बनाएं कि जिसके ऊपर दुनिया हमें उसकी प्राइस देने के लिए तैयार हो। तो ये बेसिकली हमारा वाहिद। नवीद साहब, ये आपने बड़ी प्यारी बात कही है। 75 ईयर्स में से आप पहले 25 साल निकाल दें, उसमें ये बिज़नेस के तौर पर नहीं लिया जाता था, सिवाय कुर्बानी के दिनों के अंदर जानवरों को बेचना, ये एक ट्रेडिशन था। लेकिन ये कोई लास्ट 20 ईयर्स अगर होंगे तो उसके अंदर ये बिज़नेस के तौर पर ये मॉडल आया है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की और इंसेंटिव देने की, और बेशुमार प्राइवेट पार्टीज़ भी आईं जिन्होंने कहा कि जी हम ये भी कर देंगे, बड़े रेप्यूटेड नेम्स। लेकिन जब किसान की बारी आई, उसके पैसों की बारी आई, तो कभी दुम्बा भाग गया और कभी कसाई भाग गया। अब ये SKL और जो आपको मैंने दावत दी है वो इस बुनियाद पर दी है कि कम से कम मेरे किसान भाई ये समझ सकें कि एक प्लेटफार्म मौजूद है जहां उससे रहनुमाई लेकर या उसके साथ अटैच होकर वो अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल ले जाकर मुल्क का भी भला करें और अपना भी भला करें। आप मुझे बताइएगा कि SKL कौन कौन सी एश्योर्ड सर्विसेज देती है और इसका रोल क्या होगा अगर मैं एक फार्मर किसी भी पाकिस्तान के या पंजाब के किसी हिस्से में बैठा हुआ हूँ और मैं आपसे रब्ता करता हूँ, तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी? बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल किया है हाफिज़ साहब आपने। उसमें यह कि हमें इस बिज़नेस के अंदर आए हुए तकरीबन कोई 2 साल हो चले हैं और 2 साल के अंदर हम अपनी जो हमारी अपनी फार्मिंग की कैपेसिटी है वो तकरीबन 5000 तक को हमने टच कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब हम इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चला कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक पीछे से सप्लाई चेन कम से कम 1 मिलियन कैटल की नहीं है। कोई इदारा भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान से कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता मंडी से माल लेकर या मंडी से कैटल ख़रीद कर, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म क्वालिटी नहीं मिलती आपको। मंडी में मुख्तलिफ़ शहरों से जानवर आए होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ खुराकें खाई होती हैं, तो जब हम उनको सलाट करते हैं तो उनकी क्वालिटी एक जैसी नहीं आती। ना उनका मीट कलर सही आ रहा होता है, ना उनका फ़ैट कलर सही आ रहा होता है, ना उनकी फैटनिंग सही हुई होती है। तो ये बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो इसके ऊपर जब हमने एक एक्सपीरियंस किया तो हमारी अपनी कैपेसिटी पूरी हुई, तो फिर हमने छोटे जो फार्मर थे उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू की कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो 50 तक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी अगर हमें पैसे मिल जाए तो हम इसको 200 तक बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारी कंपनी के तौर पर हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी, हमने उनके साथ जो था ना वो एक पार्टनरशिप्स की और उनको आगे बढ़ाया। लेकिन ये एक लिमिटेड लेवल पे हो सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है, और ये हमारी आप गुड लक कह लें, अल्लाह का करम कह लें, कि उसमें फिर हबीब बैंक का एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने इस पर फिर इनिशिएटिव लिया तकरीबन 1 साल पहले। अब उसके बाद
जो फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसको करने के लिए, और अगर पैसा मिलता है तो वो सूद पे मिलता है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है ना वो प्लेज करानी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, हमारे पास गारंटी ऐसी कोई नहीं होती जिसको बैंक एक्सेप्ट करे। तो हबीब बैंक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने इसका बहुत अच्छा एक मॉडल डेवलप किया। उन्होंने उस मॉडल को हमारे साथ 1 साल चलाया है। अब उसकी जो है ना वो रेगुलेटर्स की तरफ से अप्रूवल हो चुकी है, और हबीब बैंक इसको कम से कम कोई 5 मिलियन तक लेके जाना चाहता है अगले 5 साल के अंदर। तो उसके अंदर ये है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप 500 कम से कम कैटल रख सकते हैं, तो अब आपको सरमाए का जो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कुछ प्लेज करवाना पड़ेगा, ना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस्लामिक शरिया कंप्लाइंस ये फ़ंड है, और उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि ये फ़ंड आपको मिले, जिसमें जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है वो आपको कैटल ख़रीदने के लिए पैसा देगी। अगर आपका फार्म 500 से अबव और 1000 तक है या इससे भी ऊपर है, उसमें फ़ंड्स अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। तो उसमें एक तो आपको कैटल ख़रीदने के लिए पैसा मिलेगा, दूसरा आपको फीड ख़रीदने के लिए पैसा मिलेगा, और फिर आपको जो आपके रनिंग एक्सपेंस हैं उसके लिए फिर आपको कंपनी की तरफ से डेली बेसिस के ऊपर पेमेंट की जाएगी, जो 50 से 60 रुपये पर कैटल पर डे हो सकती है। अगर 500 से 1000 के दरमियान में हो, जो 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 एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 500 कैटल तो आप रखें, क्योंकि उससे नीचे फिर आप लोगों का जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जितना कैटल कम करते चले जाएंगे उतना उसके ऊपर एक्सपेंस बढ़ेगा और आपकी इनकम आपको कम नज़र आएगी। तो वो फिर आपके लिए लुक्रेटिव नहीं रहता, आपके लिए उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती कि आप उसको करें। तो बेहतर ये है कि कम से कम जो 500 कैटल है उसको उसके लिए बहुत अच्छा, और जितना इससे ऊपर बढ़ता चला जाएगा उतना ये ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा, उतनी कॉस्ट कम आएगी, उसकी मैनेजमेंट करनी आसान होगी और सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो इसके मुझे तो ये बात बड़ी प्यारी लगती है। मेरे किसी एक प्रोग्राम में था कि है कोई पाकिस्तानी जो 5000 जानवर पाले और मैं उसको मुफ्त कंसल्टेंसी दूँ। ये मेरी एक ख्वाहिश रही है, तो मैं तो उस तरफ जाना चाहूँगा। लेकिन अब मेरे सामने वो लोग भी हैं जो जिनकी कैपेसिटी 50 से ज़्यादा नहीं है या 100 से ज़्यादा नहीं है, वो बेचारा आपके पास आकर क्या चीज़ हासिल करेगा? अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब उसमें अब 2 तरह की हम कस्टमर अपना सप्लायर कर लेते हैं। एक वो सप्लायर है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है और वो स्मॉल लेवल पे चीज़ों को कर रहा है, मसलन वो 25 कैटल करता है, वो 30 कैटल करता है, उसके बाद 50 हैं। वो कहता है मुझे सरमाए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे बेचने का इशू है कि मैं वक्त पे मेरे बिकते नहीं हैं। तो उसके लिए जो एसके लाइफ स्टॉक है उनके साथ पहले से एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। उसमें वॉल्यूम भी तय हो जाएगा कि आपने हमें कितने हेड्स देने हैं, कितनी क्वांटिटी देनी है, उसके बाद इसकी प्राइस क्या होगी, वो तमाम चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंदर तय हो जाएंगी और वो हम बाय कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरे वो इसके अंदर सप्लायर्स हैं, वो फार्मर हैं जो इसको बड़े लेवल पर करना चाह रहे हैं। बस हम 500 से स्टार्ट करते हैं और फिर ग्रेजुअली मुझे इंतहा की खुशी होगी इसलिए कि मैं इस मुल्क के हर आदमी को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। और बड़ा जो आदमी है जो 1000 पाल सकता है, 10,000 पाल सकता है, उसने कोई कसूर नहीं किया, उसके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। लेकिन जो आदमी 25 पाल सकता है वो भी इक्वल पाकिस्तानी है। अच्छा, उसमें हाफिज़ साहब ऐसा है कि एक आदमी वो है जो कि 1000 कैटल पालना चाहता है, 5000 कैटल पालना चाहता है। अब उसको कैटल को 70 दिन या 100 डेज़ पर फैटरिंग करने के लिए भी कैटल चाहिए। अब ये जो 25 से 30 पाल रहे हैं ना, ये बेसिकली उसको जाके बेचेंगे। अच्छा, ये एक इतनी बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, जिसका हमें अभी अंदाज़ा नहीं है। मसलन एक फार्म है, वो 5000 कैटल की फार्मिंग कर रहा है, वो 5000 कैटल उसको चाहिए। अब वो 5000 कैटल कहाँ से आएंगे? चाहिए नहीं, उसको मुसलसल चाहिए। अब जो उसके इर्द गिर्द 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर है वो उन सब के साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब प्रॉब्लम ये है, दुनिया के अंदर अब ट्रेसेबिलिटी चाहिए। ट्रेसेबिलिटी क्या है कि जैसे ही कैटल पैदा होगा उसको आपको टैग लगाना पड़ेगा। वो तभी मुमकिन है जब एक बड़ा न्यूक्लियस हो जिसमें 5000 कैटल आना है और उसके 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर लोग हैं जो कि जब कैटल पैदा होता है तो वो उसके नाम कर देते हैं कि भाई हमने इतने दिन के बाद, इतने महीने के बाद, इतनी एज का करके, इतने वेट का करके आपको दे देना है। अब वो जो ट्रेसेबिलिटी के साथ कैटल आएगा उसकी प्राइस अल्टीमेटली ज़्यादा मिलेगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और वर्ल्ड वाइड अब कैटल मीट वो चाहिए जिसकी हम ट्रेसेबिलिटी बना सकते हैं। तो ये जो 25-25, 30-30 करने वाले लोग हैं, ये भी लाजमा मलजूम है हमारी सप्लाई चेन के लिए। ये छोटे लोग नहीं हैं, ये इनका एक अपना रोल है। देखिए, हमारी सप्लाई चेन के अंदर सबसे पहले काउ काफ ऑपरेशन आता है जहाँ पर बच्चा पैदा होता है।
उसके बाद जो उसकी बैकग्राउंडिंग होती है, जिसको हम चराई कहते हैं, कि वो बच्चे को लेके निकल जाता है, बंदा खेतों में चराता रहता है। तीसरे स्टेप पे आके उसकी फिर फील्ड लॉट्स के अंदर फैटनिंग होती है। तो अब ये जो बीच वाला वाला है और उससे पहले वाला जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, और हमारे यहाँ जहाँ पे बच्चा पैदा होता है वहीं पे बैकग्राउंडिंग हो रही होती है। उसके बाद वो किसान जो वो अपने 25-30 कैटल ला के दे देगा फील्ड लॉट्स वालों को, वो उसकी फैटनिंग करेंगे 170 डेज से लेकर 100 डेज़ के अंदर। उसके बाद वो हम सलाट करके तो उसको बाहर भेज देंगे। तो ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और तमाम का फ़ायदा नुकसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। और पैदा होते साथ ही उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, और उसकी प्राइस पैदा करने वाले को भी अच्छी मिलेगी, जो उसको पाल रहा है, फिर चराई करके उसको पाल रहा है, उसको भी पैसे अच्छे मिलेंगे, और जब फील्ड लॉट के पास आएगा उसको भी अच्छे मिलेंगे, और एक्सपोर्टर को भी अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये सप्लाई चेन ऐसे इंटीग्रेटेड होगी, तो जो 25-25 वाले लोग हैं उन्हीं के बुनियाद के ऊपर ये सारा प्रोजेक्ट खड़ा होना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो 25-25 पाल रहे हैं। आपकी बात को आसान करता हूँ। मेरा भी वो क्या कहते हैं, जो ठरक है या ललक है, वो आदमी जितना भी बूढ़ा हो जाए वो नहीं जाती। तो हम आजकल सिल्ला वाली के अंदर मुनीर खरल साहब हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और वो फीड लॉट जो है, वो जिस किस्म का वो मुनीर खरल काम कर रहा है, वो सलाटर हाउस वाले जो हैं वो उसके पीछे हैं। और उसकी रीज़न क्या है? एक तो वो उसने ज़िंदगी बाहर गुजारी है, पहली मरतबा उसका माल रिजेक्ट हुआ, उसने जाकर पूछा कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। अब इससे उसको पता चला कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मेरा माल कबूल नहीं होगा। अब उसकी सूरत हाल ये है कि एक आदमी खुशाब की मंडी में बैठा हुआ है, एक आदमी मुल्तान की मंडी में बैठा हुआ है, और एक आदमी जो है वो डोली शहीद जंग वाली मंडी में बैठा हुआ है। उनका काम जो है मुस्तकिल जानवर ख़रीदना और इधर भेजना। और वो ये कहता है कि जब ये खुराक कोई घास खा के आया, कोई भूखा रह के आया, यहाँ आकर जब मेरे पास आते हैं तो मेरा मॉडल है 70 दिन का। और 70 दिन की जब एक किस्म की खुराक होती है तो उसका टेस्ट जो है सब जानवरों का वो एक जैसा होता है। और वो ये कहता है कि कभी कभार अब ये होने लगा है कि मैं 70 दिन की मैंने बात की है, आदमी मुझे टेलीफोन करता है कि माल है, मैं कहता हूँ 55 डेज़ है, वो कहता है माल को भेज दें। तो असल इसके अंदर ये एक पूरी की पूरी इकोनॉमिक रीजनरेशन होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, राइट फ्रॉम सिंगल पर्सन। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें ना कोई छोटा फार्मर ना कोई बड़ा फार्मर है। बड़ा फार्मर भी है, वो छोटे फार्मर की वजह से बड़ा फार्मर है। और जो लोग क्वालिटी पे तवज्जो करेंगे, जो लोग क्वालिटी को देखेंगे, जो क्वालिटी पैरामीटर्स को प्रोड्यूस करेंगे, बेसिकली जो फील्ड लॉट है ये मीट प्रोडक्शन फैक्ट्री है बेसिकली। अगर इसको वैसे चलाया जाएगा तो ये हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी। हम लोग अक्सर मसलन पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के हालात अगर हम देखना शुरू करें नेगेटिवली, तो जब से पाकिस्तान बना तो हम क्राइसिस के अंदर हैं। अच्छा, इसी तरह जो हमारा फार्मर है वो बेचारा भी क्राइसिस के अंदर रहता है। अच्छा, अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं कि अगर हम उनको देख लें तो हमारी चीज़ें काफ़ी अच्छा होना शुरू होती हैं और लोग खुशी के साथ उस बिज़नेस के अंदर रहते हैं। मसलन अभी तक हमारा जो कैटल का बिज़नेस है, ये मीट का बिज़नेस है, इट्स अ कमोडिटी बिज़नेस। ये कमोडिटी अजनास की तरह का बिज़नेस है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। अच्छा, इसकी जो प्राइस है वो मार्केट डिटरमिन करती है। मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है। और जो कैटल की मार्केट है, जिस दिन आप कैटल बेचने जा रहे हैं उस दिन मार्केट बैठी हुई है, और जिस दिन आप कैटल ख़रीदने जा रहे हैं उस दिन मार्केट चढ़ी हुई है। ये असूल है हमारी मार्केट का। तो उसमें ये है कि अगर आप 4 अपनी चीज़ों पे तवज्जो कर लें तो आप किसी भी हालात के अंदर, किसी भी मुश्किल तरीन जब आपकी इकोनॉमी चल रही है उसके अंदर आप सर्वाइव कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास उस काम को करने का बुनियादी इल्म मौजूद है। बुनियादी, यस। बस आप सबसे पहले अपने बारे में जानिए कि आप इस काम को करने के लिए आपके पास जो इल्म होना चाहिए वो है। आपको अपने कस्टमर के बारे में इल्म है, अपने सप्लायर के बारे में इल्म है, फीड के बारे में इल्म है, आपको कैटल के बारे में इल्म है, आपको कैटल को हैंडल कैसे करना है उसके बारे में इल्म है, सर्दी की खुराक क्या होगी, गर्मी की खुराक क्या होगी उसके बारे में इल्म है। उसके बाद बॉडी कंडीशन स्कोर के ऊपर आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, फिर उसके मुताबिक फीड दे रहे हैं, इसका इल्म है। तो आपका ये बिज़नेस कभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान में कहाँ बिक सकता है और अच्छे दामों बिक सकता है। अच्छा, इसका इल्म होना चाहिए आपको। अच्छा, अगर आप इसका इल्म किए बगैर, मसलन आपको पता नहीं कि आपका कस्टमर कौन होगा, आपको वो कस्टमर मिलेंगे जिन्होंने आपकी प्राइस अच्छी नहीं देनी। तो सबसे पहले इल्म,
दूसरा आपका रवैया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चीज़ों को मेंटली तौर पर कैसे देखते हैं। हम लोग तो, हमारे सामने सूरज भी निकला हो तो हमें रात नज़र आती है। उसके बाद है कि आपके पास इस काम को करने की महारत है या नहीं है, और सबसे पहले आखिर में कि आपकी जो आदत हैं ज़िंदगी की, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इस बिज़नेस के साथ मैच करता कि नहीं करता। तो ये 4 चीज़ें अगर आप गौर व फिक्र कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इस काम को बढ़ा लेंगे। 5 कैटल से आप 50 पे चले जाएंगे और 50 से आप 500 पे चले जाएंगे। और इसके लिए अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए एसके लाइवस्टॉक और एचपीएल एसेट्स मैनेजमेंट फ़ंड आपके साथ खड़ा हुआ है। अगर आपके पास सरमाया है और आप फार्म बनाना चाहते हैं, और वो फार्म बनाना चाहते हैं कि जिसको दुनिया एक्नॉलेज करे आके कि ये फार्म ऐसा ही होना चाहिए था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, तो उसके लिए एसके लाइवस्टॉक आपको पूरी सपोर्ट कर सकती है। हाफिज साहब बैठे हुए हैं, आप इनकी सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद फीड के लिए हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कैटल ख़रीदने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फार्म अभी आप इसको चलाने के अहल नहीं है, बनाना चाहते हैं, 1000 का कैटल बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास उसकी स्किल नहीं है, तो एसके लाइवस्टॉक आपको साथ मिलकर 1 साल को चलाए और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप चीज़ों को अपने कंट्रोल के अंदर लेते चले जाएं। तो इसके लिए भी एसके लाइवस्टॉक की आपको खिदमात मुहैया हैं। हबीब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, उसकी तरफ से आप कुछ भी फार्मिंग करना चाहते हैं कैटल की, आप 500 करना चाहते हैं, आप 1000 करना चाहते हैं, आप 5000 करना चाहते हैं, आप 10,000 करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी कोई अब इशू नहीं है। ना उसके अंदर सूद होगा, ना उसके अंदर आपको कोई चीज़ प्लेज करनी होगी। आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देनी है और अपनी अहलियत को साबित करना है ताकि ये काम आगे की तरफ बढ़ता चला जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं ख़त्म करने से पहले मेरे सिर्फ 2 सवाल। एक सवाल तो ये है कि मैं ख़ुद सीएम पंजाब की लाइफ स्टॉक टास्क फोर्स का मेंबर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आए बड़े वादे वईद के साथ, ऐसी कंपनियाँ जिसके बारे में नाकाबिल यकीन होने की कोई वजह नहीं हो सकती, लेकिन जब मेरा माल तैयार हुआ और मैं बेचने के लिए गया, रेट मिला या वो कंपनी गायब हो गई। एक तो मुझे इसकी गारंटी चाहिए कि क्या एसकेएल इसकी गारंटी दे सकती है। अच्छा, उसमें इस प्रोग्राम से पहले भी हाफिज़ साहब से बात हो रही थी कि इसमें हमारे मुल्क के अंदर लोग जो हैं वो ज़रा डिफरेंट सोचते हैं दुनिया से मुख्तलिफ। मसलन हमारे यहाँ जो बायर होता है वो भी चांस के ऊपर होता है, और जो सेलर होता है वो भी चांस के ऊपर होता है। अच्छा, दुनिया के अंदर ये जो काम है ये बाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुआहदे के साथ होता है। आपको पता होता है कि मैं ये कैटल डाल रहा हूँ, मैंने क्या क्वालिटी देनी है और मेरा कस्टमर कौन है, और उसी ने इसको ख़रीदना है, इस क्वालिटी को। तो अगर आप ये कर लेंगे और अगर आप इसरार करेंगे कि मेरे पास जो कस्टमर है वो मेरे साथ आज मुआहदा करे, और अगर उससे भागेगा तो मुझे कंपनसेट करेगा, और अगर मैं भागूंगा उससे तो मैं कंपनसेट करूंगा। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और एसके लाइवस्टॉक और इसके साथ हमारे साथ जितने भी हमारे इस काम के अंदर पार्टनर्स हैं, जिसमें उसमें हबीब बैंक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, एसजीएस है, और फिर इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है। ये तमाम के तमाम जो लोग हैं इस बिज़नेस के अंदर पार्टनर्स हैं, ये तमाम के तमाम रिटन एग्रीमेंट्स के ऊपर चलते हैं, जिसको ना तो आप भाग सकते हैं, ना उससे मुकर सकते हैं, ना उसको आप बीच में छोड़ के चले जा सकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि मैं एक आदमी हूँ, पिंड दादर खाने में बैठा हूँ, ठीक है। अब मेरी 2 सूरतें हैं, मेरे आप 2 चेहरे देख लें। एक चेहरा ये है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं बड़ा फार्म बनाना चाहता हूँ, और दूसरी मेरी सूरत ये है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे श्योरिटी चाहिए कि जब मेरे जानवर तैयार हों एग्जैक्ट उस डेट पर उसी रेट के साथ जो तय हुआ है ये उठा लिया जाए। अब मैं एसकेएल को अप्रोच कैसे कर सकता हूँ? आपको कैटल डालने के लिए पैसे मिलेंगे, आपको फीड के लिए पैसे मिलेंगे, और अगर आप खुद कर रहे हैं ये काम और आपके पास कैटल है और आप उनको बेचना चाहते हैं तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आके उसकी बाइंग कर ली जाएगी और पूरे साल की कर ली जाएगी। अगर आप इसको परमानेंट कर रहे हैं तो पूरे साल की कर ली जाएगी। अब आपको भी क्वालिटी को जो है इंश्योर करना पड़ेगा, आपको टाइम लाइन को इंश्योर करना पड़ेगा, और आपको हेड्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि इतने हेड्स जो है ना वो आप ज़रूर सप्लाई करेंगे। तो ये दोनों तरफ से बाइंडिंग हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह वो चलेगा। और जो चीज़ बाई एग्रीमेंट चल रही होती है तो उसको फिर अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच नवीद साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि जो लोगों की गलत फहमियाँ इससे पहले पैदा हो चुकी हैं वो दूर हो जाएं, और ये जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरी कि हमें पानी यहाँ रखा हुआ है लेकिन शक पड़ा हुआ है कोई जहर तो नहीं मिला गया, तो खुदा ताला करे कि हमारा माइंड सेट जो है ये भी जाए कि हमने ब्रांडिंग की तरफ, वैल्यू एडिशन की तरफ कैसे चलना है ताकि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो। नाजरीन, नीचे नवीद इकबाल साहब के दोनों टेलीफोन चल रहे हैं,
और आप बग़ैर किसी प्रॉब्लम के दोनों सूरतों में कि आपने पैसा लगाना है या पैसा नहीं लगाना, आपको पैसा चाहिए या पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपने कारोबार छोटा करना है बड़ा करना है, दोनों सूरतों में आप राब्ता कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।